सच का साथ एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जानना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी और महायुति, इन दोनों के बीच में महाटक्कर है और उदगीर के अंदर में, उदगीर जलकोट विधानसभा के अंदर में संजय बंसोड़े, सुधाकर भालेराव, इनके बीच महाटक्कर है। तो आपको अहमद सरवर साहब है जो उदगीर और उदगीर के अतराफ में खासा इल्म रखते हैं हर एतबार से, तो उनसे जानना चाहते हैं कि यह मुकाबला, महाटक्कर कौन जीतेगा। अभी आप बता रहे थे कि महाटक्कर है, महाटक्कर नहीं, लेकिन विधानसभा का हाल क्या था आप देखिए। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला टंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई हमारी कहानी। जो कहानी यहाँ उदगीर से शुरू हुई थी पिछले 5 साल को, इसी 5 साल में वो खत्म है। एक भी आम जनता के किसी भी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। नगर परिषद ने जो टैक्स 1,500 से 3,000 किया है, उसका कोई सवाल नहीं है। जो विकास पर्व जिसको बोला जा रहा है, उन तमाम जितने भी इमारतें बनी हैं, उन इमारतों का आम जनता को कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा हो सकता है रेलवे के ब्रिज से, हो सकता है फायदा, हो सकता है बस स्टैंड की बिल्डिंग से, हो सकता है फायदा, हो सकता है कि जहाँ सार्वजनिक लोग, आम लोग, गरीब लोग, जैसे अल्पसंख्यक वसति गृह है, उससे तालीमी फायदा हो सकता है। इन सारे चीजों का दूसरे चीजों से कोई फायदा नहीं है। तो इतनी छोटी सी कहानी थी और वो कहानी आने वाले 20 तारीख को खत्म होने वाली है। अभी खास तौर पे अल्पसंख्यक बहुबल शहर है ये, और यहाँ पर 150 अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, विकास हुआ है। इस एतबार से किसी पक्ष को ना देखे, किसी पार्टी को ना देखे, विकास को देखकर वोट करे, ऐसा माइनॉरिटीज, खासतौर पर मुस्लिम समाज के अंदर से एक मैसेज दिया जा रहा है। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि धर्म के आधार पे वोट नहीं होना चाहिए, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। लेकिन जो लोग जाति और धर्म के आधार पे बांटना चाह रहे हैं, उनके भी हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए। और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं है। अल्पसंख्यकों को दुय्यम दर्जा देने का काम जो फिरका परस्त ताकतें कर रहे हैं, आज आपको डंके की चोट पे और दावे के साथ कर रहा हूँ कि जो भी महाराष्ट्र का फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा को मानने वाला बहुजन समाज है, वो पूरे का पूरा महाविकास आघाड़ी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और जो छोटे छोटे जो बात जो बोली जा रही है, उससे मुसलमानों का, खास करके आपने बात की इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का उसमें विकास नहीं है। हमारे 2 से 4 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हर बार मुंबई जाते हैं, हर साल में, हर 5 साल में, सरकार किसी की भी रहो, लेकिन 10% देकर के वहां से काम लेकर आते हैं। वो बेचारों के जाने आने का टिकट बचा है और यहाँ 10-20% देकर के काम वो लिए हैं। तो वो काम कोई भी हो सकता है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे कायदे कानून इस राष्ट्र के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए बनाने का वो काम करें। लेकिन वक्फ का विरोध है, यहाँ पे एनआरसी जैसे कायदे आने वाले दिनों में लाए जाने वाले हैं, उसमें से मुसलमानों को अलग किया जाएगा, कोरोना काल में मुसलमानों को अलग किया जाएगा। इस तरीके के जो हर्ट करने वाली चीजें हैं, जो पिछले 6 महीने में शाहू महाराज, जो कि एक प्रतीक हैं एकता का संदेश देने के, शाहू महाराज के कोल्हापुर को बदनाम करना, विशालगढ़ जैसी घटना का करना, रामगिरी महाराज को आगे करना, इस किस्म के माहौल को पैदा करके नितेश राणे जैसे इंसान को सामने करके ये जो आहत पहुंचाने का काम हो रहा है, ये जो तकलीफ देने का काम हो रहा है, इससे क्या लगता है कि पूरे समाज एक रहेंगे? हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि हिंदुस्तान जब जब विकास किया है, जब जब सारे समाज इकट्ठा मिल करके कोई निर्णय लेते हैं, और इस बार उस तरीके की परिस्थिति बन गई है। मराठा समाज आंदोलन के जरिए से पिछले 14 महीने से रास्ते पर है, मुस्लिम समाज विविध पार्टियों की वजह से है, दलितों की हथियार कहीं नहीं छोड़े जा रहे। और यहाँ का इस मतदार संघ का एक छोटी सी बात बोलता हूँ, महामानव गौतम बुद्ध जिस पीपल के झाड़ के नीचे बैठ करके तपस्या किए थे, जहाँ पे उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इस पीपल को हमारे अदर समाज में बहुत ज्यादा पूजनीय, पवित्र माना जाता है। उन
झाड़ों को इलीगल तरीके से तोड़ने का काम, सिर्फ बिल्डिंग बताने के लिए तोड़ने का काम जो है इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इसलिए जनता, आप किसी भी धर्म के नहीं है, आप हर धर्म के नाम से जाति जाति में बांट करके आप फंड देने का काम किए हैं, ऐसा आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप किसी धर्म के नहीं है, आप एक प्योर व्यापारी हैं। आपने व्यापार किया है, यहाँ के राजनीति का व्यापार किया है, अपने पैसों का व्यापार किया है, और आप व्यापारी लोग किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए हम उनका खुल के विरोध करते हैं। शुक्रिया। ये थे अहमद सरवर साहब, जिन्होंने अपने बात खास तौर पे खुलेआम तौर पे खुलकर रखी। धन्यवाद।